मतलब मेरा जेनुअनली है सर, ऐसा नहीं कि अभी आप लोगों से बोला जा रहा है। जेनुअनली मेरा क्या है ना, मैं बनावटी कोई चीज़ पसंद नहीं करता। नहीं, यही चीजें हम लोग को पसंद आती हैं। ये तो बड़े बड़े बहुत है, हर जगह है, हमारे यहाँ तो बहुत भी है। आप माइक मैं लेकर सर, कहाँ से आया आपको पता है ना? आप बोल दीजिए, मुंबई बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने चेहरा नहीं आएगा, आपका चेहरा नहीं आएगा। हाँ, मैं तो मुंबई से आया हूँ। आपका चेहरा कवर नहीं होगा। मैं तो मुंबई से आया हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। लेकिन आपकी ऑनेस्टी पे हम वहाँ से यहाँ पे आए, मुंबई से यहाँ पे आ गए। मुंबई से यहाँ पे है। और सही भी है, जैसा आप बता रहे हैं, 4 लोग मतलब कम लोग रहेंगे, जितने अच्छे से आप बता रहे हैं उतना कोई नहीं बताता सर। फैक्ट है। अब देखो शायद ये हमारे बैच में क्या होता है ना, जी। हम ज़्यादा मेंबर कवर नहीं करते हैं। हमारे बैच में हम 7-8 जने, 8-10 जने, इतनी ही जगह है सर। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इधर पोजीशन पर भी हैं लोग जो हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। वो तो पता नहीं सर, जो बोलना चाहे या नहीं बोलना चाहे वो तो आपके ऊपर होगा। अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे सर भी आए हुए हैं। आप सर कहाँ से आए हैं? मैं बैंगलोर से बेंगलोर से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? कोलकाता से। रिपंदा जी हमारे प्यारे, हमारे भाई, हमारे वेस्ट बंगाल कोलकाता से आए हैं। एक भाई हमारे मुंबई से आए हैं। एक भाई हमारे नागलोई दिल्ली से आए हैं। एक भाई हमारे गाजियाबाद से आए हैं। तो इतनी दूर दूर से क्लास लेने आ रहे हैं। हाँ। और सर 100 लोग अगर मैं बैठा दूँ, आपको क्या लग रहा है कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं होते होंगे? इन्हें बिल्कुल होते होंगे। ऐसा कोई बैच नहीं जाता मेरा जो मतलब खाली रहता हो। कोई बैच नहीं जाएगा मेरा कि मतलब खाली हो, ये पूरा भरा रहता है ऐसे। पर प्रॉब्लम कह लो या फिर मेरी अच्छाई कह लो कि मैं जब पढ़ाता हूँ ना, जब टीचिंग दे रहा हूँ, आपने टीचिंग का लेवल पे देख लिया होगा, डाउट सारे कवर करता हूँ और चीजें प्रैक्टिस आपको जो करवा रहा हूँ, हाँ, लाइव मार्केट में करवा रहा हूँ। ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात, लाइव मार्केट में करा रहा हूँ, ट्रेड लेने के बाद करा रहा हूँ। ट्रेड लेके वही दिखा रहे हैं आप। खुद ट्रेड लेके दिखा भी रहा हूँ कि क्या प्रॉफिट है, क्या लो, जो भी हमारा छोटा होगा भाई। यही तो होगा कि तुम लोग की तरह भाई जो बड़े बड़े दिखा 5 लाख का प्रॉफिट, मेरा नहीं है। मैं 2-3-4 हजार में खुश हूँ, पर खुश हूँ। ट्रेड ली, ट्रेड लेकर आपको दिखाया ट्रेड कैसे मैनेज करी जाती है। ट्रेड मैं विदाउट स्टॉप लॉस लेता हूँ, उसमें कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाता मैं। कुछ लोग लगाते हैं, लगाना नहीं लगाना ये डिपेंड करता है कि आपका साइकोलॉजी का लेवल किस तरीके से है और किसको लगानी चाहिए और किसको नहीं। वो हम लोगों ने हमारे यूट्यूब पर कवर करा हुआ है। यूट्यूब पर हमारी सीरीज चल रही है 50 वीडियो की, जिसमें बिल्कुल हम लोग फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं। 0 to एडवांस तो नहीं बोलूंगा, एडवांस बात हम लोग यहाँ पर क्लास में कवर करते हैं। जैसे वो हम लोग 3 वाइट सोल्जर देखा था, अब 3 वाइट सोल्जर के अलग ही रूल हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे कवर करे हैं। वीडियो में हम कवर नहीं करते, लेकिन कभी अगर मैंने वीडियो कवर करी तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमें काम करना है। उसमें भी जो बात क्लियर है। क्लास का एक्सपीरियंस सर कैसा, क्या देना चाहोगे आप? अच्छा, बहुत अच्छा हैं? बहुत अच्छा, नॉर्मल है या फिर ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा शायद। हमको तो बहुत अच्छा नहीं, जो बिगिनर्स के लिए तो कुछ भी पता नहीं है तो उनके लिए अच्छा है सर। क्योंकि मेरे को पता है कौन जज कर पाता है सर, जो इधर बैठ के ना, जो अच्छे लेवल बैठा हुआ है, जिसको पहले 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो मुझे जज कर लेगा कि किस लेवल की ट्रेनिंग है। तो कोई एक आया था यहाँ पर, उसको 13 साल का एक्सपीरियंस था, कह रहा है कि सर जेन्युइनली, मतलब मुझे तो खैर आपने जो बातें बताई मुझे सब पता थी क्योंकि उसको 13 साल का एक्सपीरियंस था। अब 13 साल में तो भाई उसने यूट्यूब को पछाड़ दिया, ट्रेडिंग कर ली, ये देख लिया, वो देख लिया, तो उसको सब कुछ पता ही है। तो उसका मैं फीडबैक बता रहा हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर वीडियो में ना अपनी आवाबाजी भी कर सकता हूँ, पर मेरे को नहीं है, राधा रानी के धाम में बैठे गलत बातें नहीं करेंगे। उसने पता क्या फीडबैक दिया था कि सर जेन्युइनली अगर मेरे से फीडबैक ले रहे हो तो मेरे को कुछ बातें हैं जो बस मुझे नहीं सीखने को मिली, नहीं कुछ अलग नहीं मिला। शायद ये रीजन है कि मेरे को 13 साल हो गए, लेकिन जिस लेवल पे आप समझा रहे हो, बैठा के समझा रहे हो, प्राइवेटली क्लास दे रहे हो, और जिस लेवल पे आपकी ट्रेनिंग चल रही है, जो नया बंदा होगा ना उसके लिए रामबाण है। जो नया बंदा या जिसको मार्केट का 1 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसके लिए क्लास बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसने बात बोली थी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जो सारी बातें कवर करी जा रही है ना, अगर ये सारी बातें पब्लिक सुन लेगी और जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ और इन ट्रेड को अगर वो फॉलो कर लेंगे, जैसे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ट्रेड लेने के बाद किस तरीके से माइंडसेट रखना है। हमारे इन्होंने भाई ने आज एमआरएफ में ट्रेड करा, जबकि एमआरएफ का सबसे तगड़ा शेयर है, 1.5 लाख रुपए का शेयर। अगले की हिम्मत देखो, फ्रेशर है, बहुत ज्यादा इनको एक्सपीरियंस नहीं, जा रहा हूँ बच्चों को, यहाँ पर बहुत ज्यादा इनको एक्सपीरियंस नहीं है, और फिर भी इन्होंने एमआरएफ में ट्रेड करी क्योंकि पता है कि सिंगला सर किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से काम करवाते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े ट्रेड में मतलब जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस आता है ना आपको देख के। हाँ,
अब मुझे नहीं पता क्या रहा आपका, क्या है क्या नहीं। नहीं वो तो आपने कुछ चीजें बताई है, अभी वीडियो में जाएगा तो ठीक नहीं है वो सबके लिए। नहीं बताओ ना क्या होगा, गलत बोलोगे आप, जाना चाहिए, गलत भी जाना चाहिए, बोलो। नहीं गलत नहीं, वो मतलब शेर का जो ट्रेंड चल रहा है, हाँ। तो हमें पता उस फ्लो में चल रहा है, तो आपने डायरेक्शन बताया तो हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ, तो अभी हम सबको बताएंगे, सब कॉमनली उसी चीज को फॉलो करेंगे तो अच्छी बात है ना, लोगों को अच्छा लगेगा। फिर अब बताओ जिस तरीके से जो हमने बताया वो चीज काम करती है नहीं करती है। वो चीज करती है। सर का एक चीज और अच्छी लगे, जो मैं मेरे लिए पर्सनली अच्छा है, मैं पिछले बैच से हूँ, इस बैच से नहीं, मतलब कि फीस पिछले बैच की दी थी, मेरे को क्लियर नहीं होता कंसेप्ट, सीधी सी बात। और बीच में मैंने ये वाली जो सेकंड मॉडल था वो अपने इंटरव्यू की वजह से छोड़ा था। कहीं का इंटरव्यू था तो इनका सेकंड मॉड्यूल नहीं हो पाया। हाँ, तो वो मैंने छोड़ा था। तो उसके बाद सर ने कहा, और सीधी सी बात है, जो सर ने बताया ना, इसके बारे में मेरे जीरो से कुछ नहीं पता था, ऐसा कुछ चार्ट भी होता। और मैं कहना चाहूँगा, कोई भी अगर कहीं भी मतलब कि जा रहा है शेयर मार्केट में, वो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेने के बाद जाए, नहीं तो जो ब्रोकरेज होते हैं ना, वो अपनी तरफ से तुम्हें ऐसे ऐसे ठंडे में फंसा देंगे कि आपका लॉस करा देंगे, हम ब्रोकर फंसा देते हैं। हाँ। तो मैं सीधा ये कहना चाहूंगा वीडियो के माध्यम से, कुछ भी है, अगर कोई सुन रहा है तो ये करे कि अगर शेयर मार्केट में जाना चाहता है, कहीं से भी ले ट्रेनिंग ले बेसिक। मतलब ये कहना चाह रहे हैं Pure कि आप loss ना, बिना सीखे ट्रेनिंग ना करें, और जहाँ से भी ट्रेनिंग ले रहे हो वहां से लो, ये कहना चाह रहे हैं। सही कह रहे हैं बिल्कुल, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है ट्रेनिंग वहां से लो, लेकिन लो अपना एक गुरु बनाओ। और गुरु पे सुनो मेरी बात ध्यान से, अच्छा गुरु बनाना है जिसको मार्केट एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे, अब यहाँ पे चेहरा मत दिखाना उनका, मैं एक चैनल दिखाता हूँ आपको, ये तो यार हमारा चैनल है। आप कहोगे यार ये बंदा, ये देखो ये एक यूट्यूबर है नया, भाई चेहरा मत दिखा देना क्योंकि ये बहुत बड़ा चेहरा है इसका, ये चेहरा है। इसका काम क्या है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, सक्सेसफुल यूट्यूबर कैसे बने। इसके सब्सक्राइबर कितने, 7.49 मिलियन। ये फेमस यूट्यूबर। हाँ नाम मत लेना बस, क्योंकि 8-80 लाख लोग जानते हैं अगले को यार, 80 लाख लोग। अब क्या करा इसने, बना लिया अपना एक नया चैनल। चैनल अभी इसका मैं लिखता हूँ, रुक जाओ। इसका काम है बस ये कि ये बताता है, गुड आफ्टरनून सर, ये देखो ये, एक मिनट रुक जाओ, इसमें ये रहा, इसका आवाज ये रहा, इसका चैनल ये रहा। इसने एक वीडियो डाली है बस, कैसे आएगा, इसने अपने दोनों तीनों, इसके ना और भी कई सारे चैनल चल रहे हैं, सबसे लिंक कर रखा है, सारे सब्सक्राइबर उठ के इसके पास आ जाएंगे, ऐसे कुछ है ना। तो इसलिए इसके दो तीन चैनल इसमें लिंक आ रहे हैं, 5 चैनल एक साथ सारे लिंक कर रखे हैं कि सबसे सब्सक्राइबर यहाँ आ जाएंगे, और सब इनके पास पहुंच गए। अगले को ये नहीं पता शेयर मार्केट का एस किसे कहते हैं, और सिखा रहा है कि शेयर मार्केट आओ सिखाता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि शेयर मार्केट में क्या है ना, यहाँ पर ब्रोकरेज बहुत ज्यादा मिलती है। आप मेरे लिंक से ट्रेड करो, अब मेरे लिंक से ट्रेड करोगे तो लिंक से अकाउंट ओपन का पैसा मिलेगा, ब्रोकरेज मिलेगी, कंपटीशन में भाग मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। लेकिन वो सिखाएगा क्या आदमी जब उसको नॉलेज ही नहीं? अरे उसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। आप उसकी वीडियो देखोगे ना, आपको कहोगे अरे यार, वो पब्लिक धड़ल्ले से फॉलो कर रही है, हालांकि फॉलो नहीं कर रही, वो तो इसके इतने ज्यादा सब्सक्राइबर है ना, कुछ लोग इधर उधर से ले आके इधर कुछ हो गए, ऐसे ट्रांसफर हो जाते हैं क्या? हो जाते हैं, वो नाम चेहरे से हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना अंधविश्वासी होते हैं, तो ठीक है चल कर लेते हैं भाई। अगले इसको जो सुन लेगा ना, मैं कह रहा हूँ खत्म, बंदा क्या सिखा देगा। ये सिर्फ इसलिए आ गया इस लाइन में क्योंकि इस लाइन में क्या है ना, हमारी लाइन में लिंक से अकाउंट ओपन करवाने में बहुत ज्यादा मोटा ब्रोकरेज मिलता है। सिर्फ ब्रोकरेज के चक्कर में और वो जिंदगी खराब कर देगा। तो ऐसे चेहरे भी, पब्लिक ऐसे लोगों को फॉलो कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है भाई, ठीक है तू बहुत मेहनत कर, उसके बाद कम से पहले बाजार को 2-3-4-5 साल दे तो सही, हमने सालों साल दिए। कहीं से ट्रेनिंग ले, कोचिंग ले, ट्रेनिंग ले चाहे मत ले, पहले बाजार को समय तो दे। बाजार को समय देगा तो बाजार के सारे षड्यंत्र समझ जाएगा तू, फिर लोगों को कुछ समझा नहीं सर, बाजार को अभी कुछ समय बाद क्या है, सब कोर्स आ जाएगा, कुछ समय बाद ही आ जाएगा। सर बाजार को हम भी इतनी देर से बात करते हैं, जब तक आप किसी से ट्रेनिंग नहीं लेंगे ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ना आप सीख सकते हैं और ना सिखा सकते हैं, ये सच्चाई है। ऐसे तो हम भी कई साल से मार्केट देख रहे थे, किसी ने कुछ बता दिया, ये देख लो वो देख लो, अब ये पूरी जानकारी से हम अपने नुकसान कर रहे हैं, ये ट्रूथ है। जब आप इन्वेस्टमेंट का प्लान सोच रहे हो तो आप, जैसे कि आपकी जो भी फीस है वो भी है, तो आप थोड़ी सी फीस देके, अगर आपको कोई ज्यादा नहीं तो कम से कम तो सिखाई देगा। जैसे आप तो बहुत चीज मैन तो आप लॉस ही बता देते हैं कि लॉस कितना नहीं करना है, हाँ, लॉस को मिनिमाइज कैसे करना है, और प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज क्या करना है, ये तो मैं नहीं है। अरे इनको कुछ नहीं पता है, और ये तो अकेला मैं एक नाम बता रहा हूँ,
यही आ रहा है। हाँ ठीक है ना, ये मैं एक नाम बता रहा हूँ। ये देखो स्टार्टिंग में शुरुआत में ही इसने प्रमोट कर दिया, इस शुरुआत में ही देखो इसने इसको प्रमोट कर दिया। देखो ये अंजल वाले हाँ ये देखो प्रमोट कर दिया ना इसने इसको कि जाओ इस लिंक पे क्लिक करो और करो। इसका मकसद ये है इस लाइन में आने का। आप मेरी किसी वीडियो में देखना ना, किसी भी वीडियो में मैंने ये नहीं बोला हो कि नीचे लिंक पे जाओ, डीमैट अकाउंट पे क्लिक करो, डीमैट अकाउंट खोलो, कभी नहीं बोलता मैं। जिसको जहाँ खोलना है खोलो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, भगवान करेगा। तो मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं। हाँ मेरी किसी वीडियो में नहीं मिलेगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके अपना अकाउंट लॉगिन कर लो, नहीं मिलेगा। इसीलिए आपकी बिल्डिंग सिटी में नहीं खड़ी है ना। पीयूष कह रहे हैं हमारी बिल्डिंग सिटी में नहीं खड़ी। नहीं, अगर आप लिंक करवाते तो हो जाती थी अब तक। नहीं पीयूष को पता है हमारी चीज कहाँ खड़ी है। पीयूष ने बिल्डिंग देख रखी है सर। नहीं बोलने का मतलब कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये बोलने का मतलब है। जनरली बता रहा हूँ मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। आपका भाव मैं समझ रहा हूँ, पर मेरा बोलने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर मत जाइएगा तो कह सर। रहा हूँ, मैं उस चीज पे नहीं जा रहा, और सर की एक अच्छाई हो मैं रहा उस चीज है। पे नहीं जा रहा सर। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपके पास बिल्कुल सत्य है ये। अगर मैं इस तरीके से करूँ ना, 200 लोग बैठा लूँ इधर, हाँ अगले महीने हर महीने प्रॉपर्टी खरीदूंगा, हर महीने प्रॉपर्टी, जहाँ बोल दो जिस स्टेट में बोल दो वहाँ पे प्रॉपर्टी दे लूंगा। पर मुझे सवाल ये है, जो 200 लोग बैठे हुए हैं, जो वहां बैठा हुआ है, जो कोने में उधर बैठा हुआ हाँ, है, उसको क्या समझाएगा। और मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ यार, क्या तो सवाल कर लेगा, और उसे तो क्या मैं तेरे को जवाब दे दूंगा। हम्म, तो पता क्या करता है, अगल बगल वाले सोचता है अरे यार ये बताइए यार, अरे वहां तक में शर्म आ रही है यार, उसको भी शर्म आएगी, है ना, उसको भी शर्म आएगी यार, खड़े होके पूछना पड़ता है ये वो। नहीं भैया, या उसमें एक लॉस और है। उसमें अगर आपने वन टाइम फीस दे दी ना, तो दोबारा आना है तो फीस दे के ही आना पड़ेगा। वह बिना फीस के वहाँ सिखाएगा नहीं। एक सबसे बड़ा लॉस उधर वो भी है। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपने एक बार फीस दे दी, दोबारा आना है, दोबारा इधर क्लास लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर दोबारा आओ, 3 बार आओ, इधर कोई दिक्कत नहीं। मैंने इनसे पैसा नहीं लिया, इनसे पहले वालों से नहीं लिया। और मेरे से पहले भी एक था, उसको समझ में नहीं आया, वो भी आया। पूरे 1 हफ्ते क्लास ली उन्होंने। आपके लिए भी, आप तो नागलोई से है ना, जो आसपास है वो तो आ सकते हैं, जो दूर से है वो क्या ही दूर से कहाँ से जाएगा। अरे बंदा हमारे नहीं आ सकते थोड़ा सा हमारे टाइम नहीं, देके मेरा लेकिन फिर उनके पास टाइम है ना, पूरा टाइम फ्री करके आया तो वो मेरे पे पूरा छोड़ सीख दिया। के। मैं समझाऊंगा कैसे करना है, क्योंकि ये वाला जो सिलेबस जो आज की मैंने मॉड्यूल 2 कवर करा ना, बहुत हैवी होता है। मॉड्यूल 1 तो और ज्यादा हैवी है, मॉड्यूल 1 कवर नहीं होगा जल्दी से ही क्लास में। इसलिए पूछ रहा हूँ, या तुम्हें टाइमिंग का बता दीजिए, टाइमिंग का नहीं, टाइम रहे है मेरे पास। तो मैं बिल्कुल, मैं ना सर क्या ना, मैं फ्री माइंड से कराता हूँ। मैं प्रेशर में कभी कुछ ही नहीं कराता। प्रेशर में ना मैं करा पाऊंगा ना आप समझ पाओगे, समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए अभी आज मॉड्यूल 2 है, आज फर्स्ट क्लास है, तो इतना रहने देते हैं। कल जब आएंगे ना, धीरे धीरे हम कल मॉड्यूल 3 और आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट मॉड्यूल नहीं करा, मतलब जो क्लास होती है, मैं कल दोनों कवर कर दूंगा। मॉड्यूल 3 भी कवर कर दूंगा, लेकिन मॉड्यूल 3 में हमारा बड़ा होता है, कल पहले मॉड्यूल 3 ही कराऊंगा। फिर उनको जिस दिन हमारी क्लास होगी ना, उस दिन फर्स्ट वाला दे दो। जिस दिन आप ऑनलाइन क्लास कराओगे, फ्राइडे को दे दो। मैं आपका कल ही कवर करा दूंगा फर्स्ट क्लास वाला जो कंटेंट होता है ना, आते सबसे पहले मैं यही कवर कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले कल मैं यही कवर कराऊंगा, उसके बाद हम मॉड्यूल 3 पे चलेंगे। और हो सके तो कल नहीं, पर मैं बैठते 2 बजे हूँ, 2 से 2.5 आधे घंटे में पहले मैं वो कवर करा दूंगा। पहले वो नहीं, मुझको बैठना था, मैं बैठ जाऊंगा बाद में। नहीं हम तो 4 बजे निकल जाऊंगा, 4 बजे निकल जाऊंगा मैं तो। अच्छा, हाँ। 2 और बजे। सैटरडे संडे अगर नहीं आप गए तो मैं आ जाऊंगा। नहीं गया तो फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप 2 दिन यहाँ पे और बैठना, 2 दिन और बैठेंगे, ठीक है ना, 2 दिन फिर हम और बैठेंगे। सैटरडे संडे अरे बंदा आप हंस रहे हो, ऐसा क्यों? मेरे भी चांस हो जाएगा। यहाँ पे हाँ तो रुको, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं हूँ तो क्या दिक्कत है, खूब क्लास लो। 26 तारीख को मेरे एक चीज बताओ, जब मैं पूरी क्लास करने के बाद भी ले रहे हैं। पूरी क्लास देने को रेडी बैठा हूँ, तो मैं एक 2 क्या सोचूंगा। 26 तारीख को इधर सब इतनी दूर से आए हो आप, पूरा लेकिन सीख के जाओ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कहीं और ट्रेनिंग ना लूँ। सर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इंटरनेट की पूरा जरूरत सीख नहीं के जाओ। पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ पे आप कहीं लोगे ना, मान लो कभी लेने का मन भी कर जाए, आप देखना उसके कंटेंट को मेरे से मैच करना, आप कहोगे यार बराबर है, आप कहोगे बराबर ही है, कुछ नया नहीं बताएगा वो, क्योंकि वो उस लेवल पे ट्रेनिंग दे ही नहीं पाएगा जिस लेवल पे मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड का है, 12 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, 12 साल फाइनेंस में 12 साल हो चुके मेरे को। और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, कॉमर्स से बीकॉम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट का हूँ। तो इतना सब कुछ होने के बाद मैं इस इंडस्ट्री में प्रॉपर ट्रेडिंग खुद करता हूँ, इनकी तरह नहीं हूँ नया वो उठा के आ गया ऐसे। मेरे को साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, या फिर मेरे को कोई भी 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कई सालों का एक्सपीरियंस है।
तो तब जाके इधर ट्रेनिंग देने के लिए हम थोड़ा सा इधर कितने सालों बाद जाके हाँ, तो मैंने आप जो सोचा। बताते तो ये समझ में आता है ना। सर यही आप जो इसीलिए बताते वो लगता है कि आप सच्चाई से बता रहे हैं, हाँ। तभी समझ में आती है बात। और पढ़ाते समय ना आप मेरा लेवल देख लोगे, बंदा किस लेवल पे बात करता है, हम्म। तो ये लेवल ये लोग नहीं निकाल पाएंगे। नहीं, उनको थोड़ी हम नॉलेज। लोग किसी भी चीज में अटका दूंगा, पता जाने पे क्या होगा। मैं तो इधर कहता हूँ अब अटकाओ तो सही, मैं तो खुद कहता हूँ बताओ, सवाल करो, पूछो क्या चीज पूछनी है, ना जवाब दो तो मेरी गलती है। इंट्राडे के बारे में, इंट्राडे या इन्वेस्टमेंट या आईपीओ, इन तीनों के बारे में कुछ भी ऑप्शन भी जानकारी रखता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं करता नहीं। ऑप्शन की थोड़ी बहुत जानकारी है, फुल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं जाता। अब जाता नहीं तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ भाई मैं ऑप्शन भी सिखाता हूँ, इसलिए मैं नहीं सिखा रहा। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने मेरी किसी भी वीडियो में नहीं सुनोगे कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, किसी वीडियो में नहीं सुनोगे आप, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, कितनी बड़ी बात है। नहीं तो ऑप्शन सीखने वाले ना सर इधर बहुत लोग हैं, जिसको देखो ऑप्शन, जिसको देखो ऑप्शन, जिसको देखो ऑप्शन, जिसको देखो ऑप्शन। जल्दी उसी तो में ऑप्शन पैसा- में तो यहाँ पर ना 100 लोग बैठ जाएंगे मेरे पास। अरे भाई मेरे को जानकारी नहीं है, जल्दी पैसा उसी में बनता है। हाँ जल्दी पैसा बनता है और क्लाइंट भी उसी के हैं। और ज्यादा लॉस भी तो उसी में होता है, लॉस हाँ इंट्राडे के, लेकिन वो जो बताने वाला कभी नहीं बताएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ही बर्बाद ज्यादा होते हैं। इंट्राडे में और बर्बाद- 93% का जो रेशियो वो ऑप्शन नहीं है। ये तो सेबी खुद कहता है। हाँ, ऑप्शन नहीं, नहीं जब है। सेबी खुद कह रहा है 93% तुम यहाँ पर पैसा डूबते हो, डुबोते हो ऑप्शन वाले। अभी नया नया बोल रहा 95 बोल रहा है। 95 का नया आया है, अभी नया आया है इसलिए ऑप्शन वालों रूल्स को का। भी चेंज किया सर, बहुत रूल्स चेंज किया अभी बताओ। 2 महीने में। फिर पहले पब्लिक नहीं समझ 90% रही। बोल रहा था, अभी 95%। एक्चुअली क्या है ना, ऑप्शन में पब्लिक का लॉस इस वजह से नहीं हो रहा कि उनको जानकारी नहीं है, इस वजह से हो रहा है कि वो डीके को नहीं समझ रहे हैं, वो डीके को नहीं समझ पा रहे हैं, होल्ड करके बैठे रहते हैं। होल्ड करके बैठे रहते हैं, डीके खाया था सारा पैसा। हमारे इंट्राडे में ऐसा नहीं है। इंट्राडे की सबसे प्यारी खूबसूरती यही तो है कि यहाँ पे ट्रेड को लेके बैठा रहा। मैं एमआरपी में मस्त बैठा रहा था, अभी आराम से मैं 9-13 पे निकल गया, जो होगा ठीक है। 350-400 रुपए थे, 1700 पहले थे, 2-2,500 बहुत ठीक है, खूब आराम से मस्त बैठे रहो। इधर डीके का चक्कर नहीं, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। इधर आप बर्बाद नहीं होगे, ऑप्शन में तुम्हारा पैसा जीरो हो जाएगा, एक ही दिन में हो जाएगा। और बोलो इंट्राडे में जीरो होने के लिए ना पहले शेयर को 20% पहले चढ़ना होगा। अब 20% मजाक हो रहा है क्या? चलो मैं कह रहा हूँ चढ़ भी गया तो क्या हमारी ऐसे ऐसे भाग जाएगा, ये ले 20, 1%, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 7 ऐसे करते, इतने मतलब हम खुद ही निकल लेंगे, है ना। सही बात। ऑप्शन में बेटा मौका नहीं मिलेगा। हाँ ऑप्शन में फड़ाक से न मारेगा एकदम से। बेटर हाँ सेकंड बेटर, सेकंड का टाइम का वैल्यू है उसमें। उसमें टाइम का वैल्यू है और ये ऑप्शन वाला ही समझ सकता है। इसका मतलब ये कि आप ऑप्शन करते हो, है ना, करते एक हो साल ना। से। मैं समझ लिया, क्योंकि मुझे पता है कि इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप, क्योंकि ऑप्शन की जानकारी थोड़ी बहुत मेरे को भी है। इसमें टाइम का नहीं है, आप आराम से मतलब घूम सकते हैं। इसमें तो जानकारी नहीं- का मतलब सर ये नहीं कि मैं ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दूंगा। जैसा क्यों मैंने? जैसा नजर हटी तो दुर्घटना घटी, नॉलेज है, जानकारी नहीं सर। जैसा नजर हटी तो दुर्घटना घटी, मेजॉरिटी तो ऐसे- घटना घटी वाली काम है सर। ऑप्शन की जानकारी है, इसका मतलब थोड़ी सी मैं ट्रेनर हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं ट्रेनर हूँ। फुल नहीं है तो इसलिए हाँ मेरे को जानकारी नहीं है, फुल नहीं है, इसलिए मैं नहीं दूंगा ट्रेनिंग। नहीं तो सिखाना क्या, मैं सिखाना स्टार्ट नहीं कर दूंगा, बल्कि पब्लिक मेरी बातों में हो रहा जाएगी, जल्दी हो रहेगी। सिंगला सर कह रहे हैं तो यार गलत नहीं कहेंगे, नहीं भैया गलत ना तो आता ना मैं सिखाऊंगा। ऑप्शन करनी है। आज किया था दोबारा उसने। जगह छोटी है, यहाँ पर कई लोग आते हैं कहते हैं यार ऐसे देखते हैं, ठीक है भाई जो है ये तो तो उससे क्या? सर आदमी जगह देखने के लिए नहीं, आदमी सीखने के लिए, मतलब कि उस चीज के लिए आ रहा है ना, आदमी को वो चीज मिलनी चाहिए। ऐसे तो कोई फायदा नहीं नहीं है मतलब कि नहीं, उसने एक दो पकड़ के मतलब तो मैंने बहुत देखा है, 1-2 लोगों को देखा है, वो पहले ऐसे से करते हैं, फिर पता नहीं क्या डिसीजन ले लेते हैं। वही लोग जाके फंसते हैं वहाँ पे। 3 ट्रेड अब में फंसते नहीं फंसते बाद की बात है। और रही बात जगह देखने की सर, 3 ट्रेड जगह तो हम ऐसे दिखा देंगे, अब क्या ही बोलूं। नहीं नहीं, जगह नहीं, वो आपके नॉलेज को सीखने आते हैं हम लोग। जिसको मैं बस ये जगह कह रहा देखना हूँ है कि हाँ। जो मुझे मेरी 3 सिम- ट्रेड में कितना लॉस? आज आज भी गया, कल और परसों 3 ट्रेड में लॉस, 80,000 का। किसका लॉस? मेरा कल का? 80,000 जो जो जिसको दिया था, ऑप्शंस का सर हैंडलिंग, अकाउंट हैंडलिंग दिया। नहीं, कल का लॉस है। कल का 50,000 दिया था। तो अभी नाम होल्डिंग है ना सर, लॉन्ग होल्डिंग। अच्छा होल्डिंग है, अरे होल्डिंग में तो सर चीज है। बीटीएसटी है इनका। होल्डिंग वो क्या है? ऑप्शंस में होल्डिंग का होल्ड होता है, मतलब जैसा इंट्राडे में क्या आज है इंट्राडे में तो क्या है, आज खत्म ही कर जाएगा ना। उसमें Option कैरी में- फॉरवर्ड होता है हाँ, ना, वो कैरी carry फॉरवर्ड में forward क्या होता आप उस हफ्ते एक्सपायरी तक रख सकते है, हो। वो रख सकते हैं। उसमें ज्यादा लॉस, प्रॉफिट भी ज्यादा है। नहीं ट्रेंड उसका काल साइड में लिया ना सर, वो ट्रेंड था वही है ना, देखा वो उसका ट्रेंड आपने काल में डाल रखा, वो ट्रेंड जा रहा है नीचे, तो फिर वो जिस दिन लिया ना वो उसी नहीं। दिन अगले दिन प्लान करके उसको निकाल के दूसरा ट्रेड उसके अगेंस्ट में डालने से इतना नहीं होना था। वो पता इतना नहीं क्या इतना है।
कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपया चला आता घर में। पर अभी ये गलतियां जो हो रही हैं दोबारा नहीं हाँ, हो करनी। जाएगा। दे देंगे इसको एकदम से जो खत्ता। हो गया ठीक है, इंट्राडे सर इधर जो इंट्राडे में आपने सर सिखाया है सेम चीज उसमें भी होता है, लेकिन उसमें फास्ट होता है, इसमें बहुत फास्ट है, ये स्लो है। सेम बस ये। सिस्टम है उसमें भी और मैं तो होता है, इसमें और भी देखो फास्ट स्लो से कोई फर्क नहीं पड़ता यार। 30 मिनट और हमें फास्ट स्लो से हमें करना ही क्या, 30 मिनट की होगी। हमें भाई हमें ये फर्क पड़ना चाहिए हमें कमाना कितना है। हाँ। अगर मुझे कमाना है भाई, मुझे पता है कि मेरी महीने की सैलरी 30,000 रुपए है। भाई तुम कहीं जॉब करोगे तब तुम 30,000 रुपए कमा रहे हो, और तो उस 30,000 रुपए से तुम्हारा घर परिवार चल रहा है। मैं एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ, आप कहीं जॉब करते हो, पर तुम्हारी सैलरी 30,000 रुपए महीने की है, और उस 30,000 से तुम्हारा घर परिवार काफी अच्छे से पलता है, बीवी के चेहरे पे खुशी रहती है, बच्चे भाई साहब जो मांगते हो तुरंत आ जाता है। तो इसका मतलब 30,000 मत देखो, आप ये देखो आप 1,000 रुपए कमा रहे हो। अब 30,000 देखोगे तो बड़ी दिक्कत है। अब ये देखो आप दिन का ना 1,000 रुपए कमा कर बच्चों को खुश कर पा रहे हो, घर परिवार में कोई दिक्कत नहीं आ रही, 1,000 रुपए में इतनी बड़ी खुशी मिल रही है। तो यहाँ पर 1,000 में क्यों नहीं मिलती भाई? पता क्यों? क्योंकि वो जो सैलरी है ना, आजकल तो घर कंपनी वाले भी ना आपको अकाउंट में देते हैं, कैश में को नहीं देता। कैश का कुछ क्राइटेरिया होता है कि उस अमाउंट से ऊपर आपको फिर कैश में नहीं देना होता है। बट फिर भी अगर कैश में मिलती भी तो 1,000 रुपए आपको मिलते तो नजर आते हैं कि यार 1,000 रुपए 500 के 2 नोट है। यहाँ पर कभी नजर नहीं आता। यहाँ पर चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ई फॉर्म में चल रही है, एक नंबर फॉर्म में चल रहा है। वो नंबर के संग आप खेल रहे हो बस। वो नंबर या तो +700 हो रहे हैं, +1700 हो रहे हैं, +1200 हो रहे हैं, -700 हो रहे हैं, -1200 हो रहे हैं। तो आपको नंबर से ना फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता जब आप अपनी कैपिटल को देखते हो। अरे यार सुबह 40,000 थे, 35,000 रह गई, 5,000 रुपए कम हो गए, यहाँ फर्क पड़ता है। तो ट्रेड लेते हैं ना, ट्रेड लेते हैं, उसमें प्रॉफिट लॉस से कभी फर्क नहीं पड़ता इंसान को याद रखना। जब लास्ट में देखता है ना 3:30 बजे, अरे यार पैसे 40,000 रखे थे, 35,000 रह गए, 5,000 रुपए कम हो गए, तो यहाँ आपको फर्क पड़ेगा। अगर नोटिस करना है इस चीज को आप लास्ट में नोटिस करना। आप ट्रेड लेते समय प्रॉफिट लॉस से इंसान कभी नहीं घबराता। उस टाइम तो बस वही रहता उस टाइम है पे बस ये रहता है कि ये तो बहुत बड़ा पजल रहता है। हाँ बहुत ज्यादा। लेकिन ट्रेड कट करने के बाद लास्ट में तो 3:30 जब मार्केट क्लोज जाती है, फिर देखते हैं ना, अरे यार आज मेरा यार 6,000 का लॉस हो गया, तो वो बड़ा चुभता है फिर कि 6,000 रुपए। और उस 6,000 को रिकवर करने में, अभी लॉस तो आपने एक दिन में करा है, ये रिकवर एक बार में नहीं होगा, ये भी सुन लो आप। ये डिसिप्लिन चाहिए सर। रिकवर एक मेरा बार में नहीं टारगेट होगा मेरा सर। कैपिटल के लिए 2,000 है, तो मैं वो चाहे हाँ, या तो उसको मतलब भूल के ट्रेड करो आगे। मेरा टारगेट 2,000 रुपए था, मार्केट चाहे लाख रुपए भी दे, मेरा 2,000 है तो मेरा लैपटॉप बंद। ये सर बहुत अच्छी बात है, ये आपकी बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। मैं कोई है ना सर, उसके बाद मैं ऐसे ही सिस्टम 2 लाख मार्केट मौका दे रहा था, इसलिए मैं कल 7,000 का प्रॉफिट लास्ट तक सुबह 200 रुपए प्लस इनके सामने लेके आया। आज 2,000 रुपए का बंद कर दिया था। दोबारा मोबाइल देखा ना, वो एक हो गया ना, अरे यार एक डाउन ट्रेंड है, आज कुछ दे रहा था ले लो, इसलिए 5,000 रुपए, नहीं तो 5,000 होना नहीं था। मतलब 2,000 का मेरा टारगेट 2,000 प्रॉफिट लेने के बाद उन्होंने 5,000 का प्रॉफिट निकाला जी। 5,000 लेके निकल गए, क्योंकि इनको लग रहा था मार्केट गिर ही रहा है, तो कमाएगा क्या दिक्कत है। हाँ, नहीं तो ट्रेंड वो ऐसे लेकिन वो serious हो डेंजर जाएगा तो रहता है मैं मेरे कर हिसाब सकता से। मैं तो नहीं कई नहीं बार नहीं नुकसान- नहीं, अगर सर आप फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट में हो, हाँ ये फर्स्ट क्लास का पार्ट है जो आपको बता रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट ट्रेड में, अगर आपने फर्स्ट ट्रेड करी, आपने पहली ट्रेड करी आज, और पहली ट्रेड में आज आप मान लीजिए प्रॉफिट में हो, जैसा भाई साहब बता रहे हैं 2,000 प्रॉफिट में थे, तो सेकंड ट्रेड कर सकते हो क्योंकि आप प्रॉफिट में हो। तो सेकंड ट्रेड में रिस्क ले सकते हो। अब रिस्क लेना कितना होता है? फर्स्ट ट्रेड में आए प्रॉफिट का आधा। पहले आपने ट्रेड करी, उसमें आपको 2,000 का प्रॉफिट था, सेकंड ट्रेड आपकी बन रही है लो, प्रॉफिट में है ना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, क्या जाएगा। मैंने भी यही करा। 1,000 रुपए रिस्क लूंगा, 1,000 तो घर लेके जाऊंगा। आज मैंने यही किया। लेकिन भाई साहब ने करा 1,000 का रिस्क लेकर करा, लेकिन 3,000 कमाए, यानी 5,000 रुपए लेके गए। उसके बाद इन्होंने फिर नहीं करा। अपने आपको नहीं रोकने की कला है। प्रॉफिट के बाद अपने आपको रोक पा रहे हो ना, बहुत बड़ी चीज है। इंसान लॉस में नहीं रोक पाता, प्रॉफिट में रोक पा रहे हो ना, आपके अंदर बहुत धैर्य है, आपके अंदर बहुत पेशेंस है। वही पेशेंस पे नुकसान भी करता है सर। आपको पता है मैं एक चीज बताऊं, मैंने कल 70,000 रुपए कमाया, 70,000 आज 45,000 नुकसान हुआ। क्योंकि आप ना बड़े बड़े में कर रहे हो, समझो इस चीज को। 70,000 रुपए कमा रहे हो ना, हाँ हाँ 70,000 कमा रहे हैं तो 45,000 जाएगा। अगर आप 70,000 कमा रहे हो ना, अगर आपके सामने 2,000 रुपए जाते, आपको पता क्या लगता है? अरे ऐसे क्या होता है। लेकिन भाई 2,000 रुपए एक आम आदमी का जाएगा ना, 2,000 रुपए चले जाते, वहीं पे दिक्कत हो जाती है। क्योंकि आपके लिए लेवल, आपका जो सोच है ना, अभी उस लेवल पर ही हो आप, 2,000 3,000 तक हो, तो फिर आपके लिए 2,000 बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन अगला वो भाई 70,000 प्रॉफिट देख रहा है, तो उनके लिए अगर 10,000 का लॉस सामने आएगा ना, उनको कुछ नजर ही नहीं आएगा। मैंने बोला ना, सारी गेम है माइंड सेट की है। मतलब उनका कैपिटल के हिसाब से सर, लेकिन मेरा वो 20,000 गलत का है। कैपिटल है। गलत है, इसलिए तो मैं सीखने आया हूँ। हाँ लेकिन वो गलत है, याद रखना, पहले कह रहा हूँ। मेरा कैपिटल कम रखा हूँ सर, जैसे मैंने एक बार होने के बाद 20,000 रखता हूँ, 1,000 2,000 रखता हूँ, 10% हो गया मतलब क्लोज है उसका। और उससे ज्यादा रखता भी नहीं, क्योंकि उसके अगर ज्यादा रखने से ही ना मेरे को 5 लाख लेना है, 4 लाख लेना है, 10 लाख लेना है करके सोचते थे,
प्रॉफिट होगा भी उतना ही होगा, लॉस होगा तो उतना ही होगा। लॉस भी तो उतना ही होगा। आप सर गलती ये कर रहे हैं, 70,000 रुपये दिन में कमाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। शेयर मार्केट है, यहाँ पर तो इंसान दुनिया भर का पैसा कमाता डबाता भी है। आपका फिर माइंड सेट ना वो बड़े लेवल पे सोचना स्टार्ट कर देगा। फिर आप छोटे प्रॉफिट को ना कभी आप इज्जत नहीं करोगे, याद रखना। आपके सामने 5,000 का प्रॉफिट है ना, 5,000 का, आप इसी का भी इज्जत नहीं करोगे आप। नहीं मैं 10,000 भी बुक किया है। 10,000 तो बहुत हो गया। नहीं मैं वही बात है ना, आप अपने हिसाब से देख रहे हो, सारी ये माइंडसेट की है ना, कैपिटल आप अपने हिसाब से देख रहे हो। करेगा सर। उनके सब 10,000 रुपये कुछ भी नहीं है, उन्होंने 10,000 रुपये कैजुअल बोल दिया। मैंने तो 10,000 रुपये करें, कितना कैजुअल बोल दिया उन्होंने। नहीं उसका ये क्या और एक रीजन क्या है सर, जैसा आप क्या देख रहे हो, 2 बार नहीं, देखिए। मेरा क्या ऐसा उन्होंने मुड़ के 2 बार देखिए। कोने का क्या मतलब है सर, मेरा आ गया तो आप जैसा बताया ना, तो नहीं तो मेरे को क्लोज करके रह जाना है। मेरे को 10,000 आ गया, वो बुलाते रहता है। जैसा आप सिस्टम ओपन करोगे, मोबाइल ओपन करोगे, वो बताता है आजा भाई आजा भाई आजा भाई, बोलते रहता है वो। बोलता रहेगा। जैसा बोलने का टाइम है हमारा ऐसा होता है। एक बंदा एक बार और देख लो। मैं मुड़ के देख लिया। 10,000 लॉस ले रहा है, एकदम मामूली बात है ऐसा। तो कैपिटल कैपिटल की बात है। कैपिटल की बात और कैपिटल जितना है सर उतना का हिसाब से कैपिटल और नहीं लेकिन वो मुझको भी लगता सही नहीं है, इसलिए तो मैं सीखने आया हूँ कि नुकसान भी वो होता फर्स्ट क्लास में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मतलब जो कल होने वाली है ना उसमें सारे क्लियर हो जाएंगे, क्या रखना है क्या नहीं रखना। पर इतना पता है सर, 70,000 प्रॉफिट ले रहे हो ना, मैं कभी गर्व नहीं करूंगा, मैं गर्व करूंगा ही नहीं, बल्कि मैं आपको सचेत करूंगा। है, इसलिए तो आया हूँ। हाँ 70,000 प्रॉफिट बोल के ना मैं खुश नहीं हुआ था, लेकिन एक बंदा ने तुरंत नहीं मैंने झेला है तो 40,000 प्रॉफिट किए। आपने दिखाई दिया ना, अपना लॉस भी दिखा दिया। हाँ लॉस भी इतना हुआ। हाँ लॉस की मेरे को भी एक बार 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मेरा मेरी लाइफ का सबसे हाईएस्ट जो प्रॉफिट रहा है ना, वो 60,000 रुपए का है। इसलिए घूम के देख रहा था। सर आपके शेयर में ऐसे कर देता हूँ। सर मेरा भी तो सुन लो, मेरा भी 30,000 रहा है। Highest- ले, highest। आप मगर प्रॉफिट रहा है, पूछो कैसे। हाँ। आईपीओ लगाया था, आईपीओ लग गया। अरे IPO नहीं, नहीं एक्चुअली क्या होता, सिल्वर पीस बहुत भाग रहा था ना, टाटा का सिल्वर, उसी में लगाया, वो बहुत तेज भाग गया। ठीक है, लेकिन हर दिन को इसी एंगल से अगर ट्रीट करोगे आप कि कल भी 70 था आज 70 आएगा, नहीं सर, नहीं आएगा ना, नहीं आज गया ना। नहीं आएगा। ETF पे हम्म। नहीं आएगा, हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं वो तो। कभी कभार जैसे मेरा भी कभी एक दिन एक आया था कि मेरा 60,000 का प्रॉफिट हुआ था, पर मैं उसी दिन समझ गया दोनों गलत है। सोचो प्रॉफिट में सोच रहा हूँ मैं, दोनों गलत है यार ये। लालच आ जाएगा। हाँ ये गलत है। फिर तू ना आज तेरे सामने 2-4 हज़ार प्रॉफिट आएगा ना, तो कभी उसकी इज्जत नहीं करेगा। नहीं उसको मुझको लिमिट में करना है, ज्यादा नहीं करना है इसमें। वही कितना लिमिट रखूँ, क्या करूँ, वो कैसे सब कल बताएंगे आपको, कल ट्रेनिंग का पार्ट है। बाकी फिलहाल अभी हम क्लास ओवर करते हैं और 4:15 हो चुके हैं, चल तो कल मिलते हैं। नहीं आएंगे। और सर आप कहाँ जाएंगे फिर? मैं